लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि शहर के नवाही इलाकों समेत मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। ड्राइवर्स गाड़ियों की फॉग लाइट्स ऑन रखें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की भी हिदायत हैं। तो तफसीलात के लिए बात करते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है कि लाहौर मोटरवे M2 है, उसको लाहौर से शेखुपुरा तक जो धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। और साथ साथ में कौमी शाहराहों पर धुंध के दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ चुका है। ड्राइवर और जितने रोड यूजर्स हैं उनके लिए भी ज़्यादा औकात में सफ़र करने को तरजीह जो है वो देने के लिए मना किया गया। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जो कहा गया है कि कोशिश करें कि बेहतर औकात इनके अंदर सफ़र करें। इसके अलावा रोड यूजर्स जो है वो फॉग लैंप्स को और फ्रंट और रियर जो मिरर है और लैंप्स हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करें। और गाड़ी की रफ्तार जो है वो भी तेज ना रखें ताकि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रख सकें। और मालूमात के लिए मजीद जो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 से जो है कॉन्टैक्ट में भी रहें। जी ठीक है मुबीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मुबीन। ब्रॉयलर की कीमत में ठहराव ना आ सका, उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 13 रुपये सस्ता हो गया है। फ़ी किलो कीमत 638 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 9 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 424, परचून रेट 440 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 337 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई। और ब्रायलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि परचून बाजारों में ब्रायलर की जो डिमांड है वो गैर मामूली तौर पर कम हुई है। महंगा ब्रायलर लोगों की जानिब से खरीदना जो है वो तर्क किया गया, जिसके बाद डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई और 13 रुपये फ़ी किलो तक की जो है वो ये कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 651 रुपये फ़ी किलो था, 13 रुपये कमी के बाद 638 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 9 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 424, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 440 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि ब्रायलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज जो है वो इजाफा किया गया था और 17 रुपये का इजाफा किया गया था। ताहम आज जब कमी की गई है तो महज 13 रुपये की कमी की गई है। अंडों की कीमतें जो है 337 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं, क्योंकि मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की खपत जो है वो कम होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लग चुकी है। और 337 रुपये फ़ी दर्जन बगैर किसी तरह के आज सरकारी महकमों में अंडों की कीमतें मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये की मुकर्रर की गई है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। नमूनिया से हलाकतों का सिलसिला जारी है। पंजाब में नमूनिया के मज़ीद 2 मासूम जाने निकल गया है और सूबा भर में नमूनिया के 605 नए केसेस भी रिपोर्ट हो गए हैं। लाहौर में नमूनिया के मज़ीद 177 केस सामने आ गए हैं। और मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। नमूनिया के जानलेवा वार थम न सके। पंजाब में मजीद 2 बच्चे नमूनिया की भीड़ चढ़ गए। नमूनिया से जांभक बच्चों की मजमूई तादाद 319 हो गई है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के मजीद 605 केस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया के 177 नए केस सामने आए। लाहौर में नमूनिया के मजमूई केसेस की तादाद 3,520, जबकि पंजाब में 15,130 तक जा पहुंची है। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में 60 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। जिनाह सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल में भी सैकड़ों बच्चों का इलाज जारी है। मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। महकमा सेहत पंजाब ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। लाहौर के हस्पतालों को बेहतर बनाने का ये मंसूबा है। निगरान पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन से कबल सर्विसेज हस्पताल की अपग्रेडेशन का बेड़ा भी उठा लिया है और हस्पताल में तामीर व मुरम्मत की जिम्मेदारी टीपा को दे दी गई है और PIC के बाद सर्विसेज हस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। टीपा को आज से ही सर्विसेज हस्पताल के अपग्रेडेशन का आगाज़ करने की हिदायत की गई हैं और सर्विसेज हस्पताल में मरीजों के लाहिकीन के लिए आरामगाह बनाई जाएगी। वॉकवे समेत दीगर इमलाक की मरम्मत और बहाली का काम भी किया जाएगा और सर्विसेज हस्पताल की अपग्रेडेशन का काम 1 माह के अरसा में मुकम्मल होगा। सब्जियों और फलों के मनमाने दाम हैं, माफिया को कौन डाले लगाम। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। लहसुन चाइना 700, अदरक 650, प्याज 250, सब्ज़ मिर्च 230, टमाटर 130 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। मटर 200, बैंगन और मेथी 150, गोभी 140, आलू 70 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, पपीता 300, अमरूद 160 रुपये किलो।
فروخت ہو رہا ہے۔ تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ لہسن چائنا 700 ہے اور ادرک 650 ہے اور پیاز 250، سبز مرچ 230، ٹماٹر 130 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے سبزیوں اور پھلوں کے، ان میں 3 سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی کی گئی ہیں، جبکہ روزمرہ استعمال کی سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکی ہیں، کیونکہ سرکاری محکموں میں قیمتیں کچھ اور مارکیٹ میں شہریوں کی قیمتیں کچھ اور اونچی کی جا رہی ہیں۔ پیاز 200 روپے فی کلو مقرر کیا گیا سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں یہی پیاز کا پلاز جو ہے 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 90 روپے مقرر کیا گیا، فروخت 130 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ لہسن چائنا 510 کے برعکس 700 روپے اور ادرک تھائی لینڈ 450 کے برعکس 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں کی بھی صورتحال یہی ہے، کیونکہ آلو کی بھی سرکاری قیمت جو ہے 3 روپے بڑھا کر 45 روپے مقرر کی گئی ہے۔ سرکاری ریٹ میں 45 ہے، لیکن مارکیٹ میں آلو جو ہے 70 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیکن 90 کے برعکس 150 روپے، 100 کے برعکس 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کریلے 325 روپے مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں کریلے کی فروخت جو ہے 500 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ شلجم 60 کے برعکس 80 روپے اور شملہ مرچ 10 روپے مہنگی کر کے 260 روپے سرکاری ریٹ میں مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں شملہ مرچ 320 سے 340 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ گاجر دیسی 3 روپے مہنگی کر کے 48 روپے مقرر کی گئی ہے، تو مارکیٹ میں 48 کے برعکس دیسی گاجر جو ہے وہ 70 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی صورتحال بھی جو ہے وہ مختلف نہیں، جیسے کالا کلو 305 روپے سرکاری ریٹ میں، مارکیٹ میں 440 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا پرچاول 150 کے برعکس 200 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ نار بدانا 650 کے برعکس 950 روپے فی کلو تک اور کینو 190 کے برعکس 320 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ اور اب خبر شامل کریں گے الیکشن کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی انتخابی سرگرمیاں تیز ہیں۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا جلسے سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم انتقام لینے کی بجائے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، ملک بچانا ہے تو نواز شریف کے ساتھ چلنا ہوگا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر۔ سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کا بستی شیر شاہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ ہم انتقام لینے کی بجائے ملک کی ترقی کا کام کریں گے، ملک بچانا ہے تو نواز شریف کے ساتھ چلنا ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 2018 سے ملک بربادی کی طرف جا رہا تھا، پی ٹی آئی حکومت میں صرف ہم سے انتقام ہی لیا گیا، توشہ خانہ کیس میں سب کھل کر سامنے آ گیا، انہوں نے جو کیا ان کا فیصلہ عدلیہ کرے گی۔ ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا عمران اور اس کے سہولت کاروں نے، ہم نے نہیں کرنا۔ اگر ہمیں وقت مل گیا، اگر ہمارا وقت آیا، اگر ہماری حکومت بنی، اس کے مقدمات ہوں گے اور عدالت ہوگی، آزاد عدلیہ فیصلے کرے، اسے سزا دے یا سزا نہ دے، عدلیہ کا کام ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں میرے والد کا قتل ہوا، لیکن ہم پھر بھی ملک چلانے کے لیے بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھے۔ آج بلاول وزیر اعظم کی نقلیں اتارتا ہے، ہم اقتدار میں آنے کے بعد بدلے نہیں لیں گے۔ ان کے دور میں میرے والد کا خون بہایا گیا پنجاب اسمبلی کے پیچھے، ہم نے اپنے خون کے بدلے چھوڑے، ہم نے آپ سے بات کی، سی او ڈی کیا، آپ کے ساتھ مل کے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ آپ نے جو کام اچھا کیا ہم آج بھی اس کو مانتے ہیں۔ جلسہ گاہ میں موجود مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے خواجہ سعد رفیق کے حق میں نعرے لگائے، انہیں اور پارٹی امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ لاہور کے حلقہ پی پی 160 میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت پر نون لیگ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پی پی 160 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں مصباح الرحمان کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ این اے 127 سے نون لیگ کے امیدوار عطا اللہ تارڑ کی ڈی سی لاہور کے دفتر آمد، شہری سعید سلیری کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے پی پی 160 سے امیدوار میاں مصباح الرحمان کے خلاف الیکشن سے نااہلی کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار کے مطابق اس بات کے ثبوت ہیں کہ فریقین بالواسطہ یا بلا واسطہ رشوت ستانی میں ملوث ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے ثبوت کے طور پر فوٹیج بھی جمع کروائی گئی۔
नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने पुरअमन एहतजाज किया, जो हमारा हक है। पीपल्स पार्टी वाले कुरान पाक पर हाथ रखवा कर वोटर्स को रिश्वत देते हैं, वोट खरीद कर लाहौर की सियासत को आलूदा करना चाहते हैं। हमने रिश्वत देने वालों को रंगे हाथों पकड़ा है। वो पैसे के जरिए इस इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं, इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, हम इनके लोगों को थाने लेके गए, हमने कुरान पाक, सूरह यासीन, बाइबल, मुकद्दस किताबों पे हाथ रख के रिश्वत देने का जो काम कर रहे थे वो रंगे हाथों पकड़ा। अता तारड़ ने दावा किया कि नून लीग NA 127 से इलेक्शन जीत चुकी है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान का NA 27 में पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का दौरा और कारकुनान से मुलाकात की है। कहती हैं जिस तरह लोग पीपल्स पार्टी का खैर मकदम कर रहे हैं वो खुशाइंद है। अवाम नई सोच और नए नज़रिए की तरफ देख रहे हैं। और आपको बताएं कि नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान का NA 27 में पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का दौरा है। शीरी रहमान ने जयालों से मुलाकात की है। शीरी रहमान ने कहा है कि NA 127 में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ने हमारे इंतखाबी दफातर पर हमले किए हैं। मुखालिफिन के हमलों से जाहिर होता है बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 की नशिस्त जीत चुके हैं और लाहौर के लोग चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जैसी नई क़यादत, नई सोच और नए नज़रिए की तरफ देख रहे हैं। नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मुझे यकीन है 8 फरवरी को NA 127 की बाशऊर अवाम रवायती नहीं बल्कि नई सोच का इंतखाब करेगी। कश्मीर की आज़ादी में भारत नहीं बल्कि हमारे बुज़दिल हुक्मरान रुकावट हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुनक्कदा तकरीब से खिताब। कहा, चैलेंज करता हूँ, नवाज शरीफ और जरदारी के पास दौलत ना होती तो ये कौंसलर भी नहीं बन सकते थे। 8 फरवरी को शेर या तीर को वोट देना कश्मीर के गरदारों को वोट देने के मुतरादिफ है। मैं साफ साफ बात करूं कि लोगों, कश्मीर के आज़ादी में अब इंडिया रुकावट नहीं है। इंडिया मेरे कश्मीरियों का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर के आज़ादी में पाकिस्तान के बुज़दिल हुक्मरान, भी ईमान हुक्मरान रुकावट है। मैं साफ साफ बात करूं कि लोगों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को वोट देना ये फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक पाशी करना है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जमात इस्लामी बरसर इख्तिदार आती है तो मेरे जहाज़े भी आपके लिए, मेरे टैंक भी आपके लिए, मेरे तोप भी आपके लिए, ये सब एक है। देखिए, ट्रांसजेंडर पर ये एक थे कौमी असम्बली में, कश्मीर के इंडिया के हवाले पर ये एक थे, IMF से कर्जा लेने ये एक है। तीर को वोट देना शेर को वोट देना है और शेर को वोट देना ये तीर को वोट देना है। इन दोनों को वोट देना करप्शन को वोट देना है। हल्का NA 118 को बड़ी सियासी जमात का गढ़ कहा जाता है। इस हल्के से 12 उम्मीदवार जनरल इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। 6 उम्मीदवार सियासी जमातों और 6 आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। तफसीलात इमरान अकबर की रिपोर्ट में देखें। लाहौर के कौमी हल्का NA 118 में इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहिद अब्बास पंजा आजमाई में मसरूफ, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद एजाज मलिक, तहरीक लब्बई के उम्मीदवार आबिद हुसैन, JUIF के उम्मीदवार मोहम्मद शौकत और जमात उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल भी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में रिजवान जिया खान, ताहिर नवीद, फैसल रजा, मोहम्मद खान मदनी, मोहम्मद लतीफ खान और मुकद्दस अलीम कुरैशी भी इलेक्शन जीतने के लिए बेकरार हैं। हल्का NA 118 आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ा और मुकम्मल शहरी इलाका है। 7,35,215 मर्दों खवातीन वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्के के रहायशियों का कहना है कि हल्के के तमाम इलाकों में सीवरेज, टूटी फूटी सड़कें, पीने के साफ पानी, तजावुजात और दीगर मसाइल का सामना है। हम अपना वोट इलाके के मसाइल हल कराने वाले को डालेंगे। जोन सा अच्छा होगा उसको हम देंगे। ठीक है, तो नवाज शरीफ जी। क्या किया है इस वक्त नून लीग ने पूरे लाहौर में? ये कुछ भी नहीं फिलहाल किया। ठीक है, जब आएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैं इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को वोट दूंगा क्योंकि वो इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे।
NA 118 की हदूद में शहर के अहम इलाके शामिल हैं। अंदरून शहर, शुमाली लाहौर स्टेशन, लंडा बाजार, राम गलियां, मैकलोड रोड, बादामी बाग, चाइना सकीम, कला गुजर सिंह और एबर्ट रोड नुमाया हैं। सैकड़ों छोटे बड़े तिजारती बाजार भी इस हल्के की जीनत हैं। इनमें मोची बाजार, अकबरी मंडी, लोहारी बाजार, ब्रांत बाजार, लोहा मार्केट, दिल्ली बाजार, भाटी, आजम क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार, फिश मार्केट, नीलम सिनेमा बाजार भी शामिल हैं। NA 118 इतना अहम हल्का है कि यहाँ से 2 वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अब देखना यह है कि तकदीर दोबारा इस हल्के से किसे मुकद्दर का सिकंदर बनाती है। कैमरामैन फैसल खान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इंतखाबात की बहार फिर आ गई, मगर लाहौर पेरिस न बन सका। शहर का अहम तरीन हल्का NA 119 अनगिनत मसाइल से दो चार है। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। हल्के के मकीनों ने एक बार फिर इंतखाबी उम्मीदवारों से उम्मीद लगा रखी है। तफसीलात ज़ैन अली की रिपोर्ट में देखिए। शहर का अहम तरीन हल्का NA 119 मसाइल के अंबार में दब गया। यहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं। 2018 में भी मुस्लिम लीग नून जीती थी। इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी। निकासी आप का निजाम नकारा, जगह जगह गंदा पानी भी खड़ा दिखाई देता है। हल्के के लोगों ने मसाइल के हवाले से शिकायतों के अंबार लगा दिए। सड़कें भी हमारी टूटी हैं, ये आपके सामने ही है, सारा देख ले। ये जब इलेक्शन आ जाते हैं तब इनको याद आ जाता है कि ये वोट लेने हैं, तब आ जाते हैं। तकरीबन 3-4 लाख रुपया लगा के यहाँ पे पौधे लगाए। पौधे लगाने के बावजूद यहाँ सारा मिट्टी डलवाई है तो उन्होंने ला के ये कचरे के कंटेनर रख दिए हैं। सड़क देख लो, ये पानी भी, ये गंद भी देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। NA 119 के मकीनों का कहना था कि वो मसाइल हल न होने की वजह से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और उम्मीद है कि मरियम नवाज हल्के की हालत में बेहतरी लाने पर तवज्जो देंगी। कैमरामैन इकराम शाह के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार है और हल्कों के मसाइल भी बेशुमार हैं। NA 120 भी मसाइल की आमाजगाह है। अहले इलाका उम्मीदवारों से ज़्यादा पुरुमीद नजर नहीं आते। अहम हल्के की मसाइल पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। इलेक्शन सरगर्मियां और हलकों की सूरत हाल। मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाने वाला हलका NA 120 मसाइल से दो चार। हर तरफ कचरे के ढेर, सड़कें टूट फूट का शिकार। इस हलका से मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक, पीपल्स पार्टी के मुनीर अहमद, जमात इस्लामी के रशीद अहमद और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राशिद अली मैदान में हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर राशिद करामत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अहले इलाका कहते हैं उम्मीदवार गाड़ियों में बैठकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वोट लेने के बाद तो ये नजर ही नहीं आते। गंदगी, गैस, पानी, बिजली की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। इत्थे लंघना औखा है, ना इत्थे बत्ती आउंदी है, ना पानी आउंदा, ना गैस आउंदी। पानी दा, गटरां दा, इधरों सड़कां दा टुटियां भज्जियां सारियां सड़कां ते उन्हां मजीद इलैक्शनां तो पहले हौसला दे रहे ने ते बन जाणगियां। पास आते हैं तो जो बैनर लगा के चले जाते हैं, वो किसी का मसला नहीं सुनते। 2018 में ये हल्का NA 128 था जिसमें शेख रोहेल असगर कामयाब हुए थे। इलेक्शन चंद दिन की दूरी पर इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेजी। NA 124 में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। उम्मीदवारों और कारकुनों ने मुस्लिम लीग नून की जीत को यकीनी करार दिया है। शासिब शहजाद की रिपोर्ट देखें। NA 124 से वर्कर कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का कारकुनान ने बड़ी तादाद में पुरतपाक इस्तकबाल किया। 8 फरवरी को नवाज शरीफ की जीत पाकिस्तान की जीत होगी। नून लीग के उम्मीदवार राना मुबशर इकबाल का पुराना कहना में जलसे से खिताब के दौरान कहना था कि इलेक्शन के दिन हर किसी ने अपने वोट का पहरा देना है, शेर को कामयाब बनाना है। 163 से नून लीग के उम्मीदवार मियां इमरान जावेद ने कहा, हम अगले 5 साल खिदमत का अज़म लेकर आ रहे हैं। इलेक्शन के रोज नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कन्वेंशन में लीगी कारकुनों ने उम्मीदवारों को शेर पर मोहर लगाने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन बिलाल के साथ शाजिब शहजाद, लाहौर न्यूज़।